हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करा था। ठीक है ना। मैंने आपको उसमें पेटी केस बुक, स्केच बुक, सिंपल केस बुक, डबल कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है ना, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न सब बताई थी आपको। ठीक है, अब हम एक एक करके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सीरियल वाइज में सबसे पहले मैंने कल आपको क्या बताया था, केस बुक के बारे में। तो केस बुक हमारी कौन सी है? केस बुक में सबसे पहला पॉइंट कौन था? सिंपल केस बुक। तो सबसे पहले वही अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 221। ठीक है ना, पेज नंबर 221 पर एक क्वेश्चन हैगा, चैप्टर नंबर 6। इंटर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंपल केस बुक ऑफ मेसर्स अंकुर एंड सन्स एंड बैलेंस शीट। आपको निम्नलिखित व्यवहारों को मेसर्स अंकुर एंड सन्स की साधारण रोकड़ बही में लिखिए और शेष निकालिए। सबसे पहले नाम आ जाएगा यहाँ पर मेसर्स अंकुर एंड सन्स। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अंकुर एंड सन्स। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? डेट हमें दी हुई है, ये तो डेट का मतलब वैसे नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या लिख देंगे? सिंपल केस बुक। हो गया इतना ऊपर की हेडिंग। अब आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट मतलब रिसीव्ड, और राइट हैंड साइड क्रेडिट मतलब पेमेंट। ठीक है ना, ये दोनों साइड होगा। आप दोनों साइड के लिए हमें डेट सबसे पहला कॉलम, फिर आगे पर्टिकुलर, फिर आगे वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। इतनी स्पेस नहीं है, मैंने आपको जो फॉर्मेट बनाया था आप कॉपी में वही फॉर्मेट बनाया, मैं बना देता हूं। वाउचर नंबर, ठीक है ना, एलएफ और अमाउंट। ये मेरा डेबिट साइड का रिसिप्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब मैं क्रेडिट साइड पे आता हूं, तो फिर वही यही चीज है, डेट, पर्टिकुलर, यहां से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं अमाउंट, एलएफ, फिर वाउचर नंबर। हो गया फॉर्मेट कंप्लीट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले लाइन, जुलाई 1 2016। कब का है? 2016 का। तो दोनों जगह आप सबसे पहले हेडिंग में क्या डालोगे? 2016। क्यों? क्योंकि एक ही डेट आपको बार बार ईयर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जुलाई 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। एंट्री क्या बनेगी बिजनेस स्टार्ट करने की? एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये अब मैंने आपको बोला है कौन सा अकाउंट बना रहा है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट है। ठीक है, जिस एंट्री में कैश आएगा वही एंट्री इसमें बने दिखाएगी। ठीक है, यहाँ उधारी की एंट्री नहीं होगी, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। आया एंट्री में कैश। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर करने का सिंपल सा तरीका होता है, जो डेबिट है उसको क्रेडिट में लिखते, जो क्रेडिट है उसको डेबिट में लिखते। ठीक है, अब कैश है तो कैश नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है ना, इसके साथ क्या आएगा? कैपिटल। कैपिटल कहाँ आएगा? क्रेडिट में, तो यहाँ का चले जाएगा डेबिट में। और जो भी लिखोगे आप जुलाई 1 टू कैपिटल, डेबिट साइड का हमेशा टू के नाम से आएगा और क्रेडिट साइड का हमेशा बाय के नाम से आएगा। कैपिटल कितनी लगाई उसने? 10,000। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इतना ही करना है। ये फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। अब हम आगे नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। केस परचेस, केस परचेस नगद माल खरीदा। एंट्री बनाते हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश।
पैसा आता है नहीं जाता है? बनी बात है, पैसा जाता ही है, ठीक है। तो जो जाता है वो पेमेंट में, ठीक है। और अपना तरीका भी है कि जो डेबिट में वो क्रेडिट में। केस है, केस का नाम आएगा तो केस तो यहाँ पर नहीं आएगा। परचेज का डेबिट में तो यहाँ का चले जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। ये तरीका भी हो गया। और जो आएगा वो डेबिट में लिखेंगे, जो भी खर्चे होंगे वो पेमेंट में लिखेंगे। डेट दी है इसकी जुलाई 3rd, बाय क्रेडिट साइड का बाय के नाम से और डेबिट साइड का बाय परचेस। कितने का माल खरीदा हमने? 5000। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, मशीनरी परचेस। मशीनरी परचेस, मशीनरी खरीदी तो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मशीनरी खरीदते हैं तो भैया पैसा आएगा कि जाएगा? अब आप लोग बोलोगे सर इसमें कैश तो लिखा नहीं है, तो उधार में कहाँ लिखा? नाम लिखा क्या किसी का? नहीं लिखा। अगर नाम लिखा होता तो उधार मानते, केस भी नहीं लिखा था, केस ट्रांजैक्शन नहीं मान के चलेंगे, नाम होगा तो उधार मानते। मशीनरी खरीदी, मशीनरी की एंट्री आप लोगों को पता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू केस। मशीनरी कहाँ आया? डेबिट में, यहाँ कहाँ चला गया? क्रेडिट में। और दूसरी तरीके से देखा जाए, मशीनरी खरीदी है तो पेमेंट हमारे पास से क्या हो रहा है? जा रहा है, तो वो पेमेंट साइड लिख देंगे। जुलाई 7 बाय मशीनरी, $3000 लिख देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैश सेल्स, नगद बेचा। कैश सेल्स, नगद माल बेचा। तो नगद माल बेचा तो पैसा आएगा कि जाएगा? बनी बात, माल बेचते तो पैसा आता है, जो आता है वो डेबिट पे। और अगर एंट्री भी बनाएंगे तो क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स कहाँ है हमारा? क्रेडिट में, तो वो कहाँ चले जाएगा? डेबिट में टू सेल्स। कितनी तारीख की है? जुलाई 11, 1000 लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, केस गुड सोल्ड टू राम। राम को माल बेचा। अब राम को माल बेचा है, नाम आया, नगद नहीं आया ना कुछ आया, क्या आया? नाम। नाम का मतलब क्या होता है? उधार। उधार को यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि केस बुक बना रहा है, यहाँ सिर्फ नगद ट्रांजैक्शन होंगे, ठीक है। तो ये वाली एंट्री कहाँ चली जाएगी? सेल्स बुक में, क्योंकि वो बनती है उधार के बेस पर। परचेस बुक और सेल्स बुक किसके लिए बनती है? उधार के लिए। जो एंट्री केस बुक में छूट जाती है कि, ठीक है ना, उसको कहाँ ले जाते हैं? परचेस बुक और सेल्स बुक में। फिर हमें दिया गया है कि केस रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम से नगद रिसीव्ड हुआ। रिसीव्ड हुआ मतलब मिला है, मिलता है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे, ठीक है ना। कितने मिले उससे? 400 रुपीज। जुलाई 22 राम, किससे मिले? राम से। कितने मिले? 400 रुपए। आगे बढ़ते हैं, 25 जुलाई को गुड सोल्ड टू मोहन फॉर कैश। यहाँ मोहन को बेचा, लेकिन किसमें बेचा? नगद में बेचा है। लिखा हुआ है गुड सोल्ड टू मोहन फॉर कैश, नगद माल बेचा मोहन को, ठीक है ना। कितने का बेचा? अब माल बेचने में पैसा मिलता है, बनी बात ये भी लिखेंगे। जुलाई 25 टू मोहन, जी हाँ, मोहन को माल बेचा है, ठीक है। तो मोहन भी लिख सकते हो आप, बट मोहन लिखेंगे तो उधारी के टाइप ऐसा हो जाएगा कि हमें पैसा मिला है, ठीक है ना। बट एंट्री हमारी क्या बनती? नगद माल बेचने की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? सेल्स। कितने का बेचा? 750, 750 रुपए का लिख दिया हमने। फिर आगे दिया है जुलाई 31 पेड सैलरी। पेड सैलरी, वेतन दिया, तो वेतन तो हम नगद ही देंगे, ठीक है। माल तो देंगे नहीं, कुछ देंगे उसके बदले। तो सैलरी कब की? जुलाई 30 बाय सैलरी। अब सैलरी की एंट्री क्या बनती? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी डेबिट में आता है, क्रेडिट हो गया। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी हो गई, सैलरी हमारे लिए खर्चा आएगा तो पेमेंट में आया 300 रुपीज। अब हमें क्या करना है? दोनों साइड का टोटल लगाना है। दोनों साइड का हमें क्या करना है? टोटल लगाना है। उसके बाद में देखना है कि दोनों साइड बराबर
बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों साइड का आप टोटल लगाते हो तो आएगा आपका 12,000, यहाँ लिखता हूँ 12,150 रुपीज, ठीक है ना। और इधर का टोटल आएगा 5, 3, 8 और 3, मतलब 8,300। इधर का टोटल आ रहा है 12,150, इधर का टोटल आ रहा है 8,300। हमें क्या चाहिए, दोनों बराबर चाहिए। क्या चाहिए, दोनों बराबर। तो इसको बड़े वाले अमाउंट में से ये अमाउंट हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। 3,850, ठीक है। ये हमारा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर उस अमाउंट को जो कम पड़ेगा, ये वाला जो अमाउंट है कम पड़ेगा, तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर किस नाम से, जुलाई 31 बाय बैलेंस सीडी। कितना है, 3,850। अब इन सबको प्लस करोगे तो अमाउंट क्या आएगा आपका, 38,050, ठीक है ना, सॉरी 12,150, ये अमाउंट आएगा आपका, हो गया। इसके बाद में आप नीचे एक लाइन लिखोगे, कब की, जुलाई है ना, तो किसकी लाइन लिखोगे आप, अगस्त की। ये एक महीने का हो गया, यहाँ लिखोगे आप अगस्त 1 टू बैलेंस बीडी, मतलब ये वाला क्या हो गया हमारा 3850 ओपनिंग बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है। ये लाइन लिख दोगे तो अच्छा आएगा, ठीक है। नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि बैलेंस है, बट ये लिखना जरूरी रहता है। क्यों, क्योंकि यह क्या हुआ, 31 जुलाई के दिन हमारा बैलेंस बच गया, ठीक है ना, 3,850। वही बैलेंस कहाँ उतरा है हमारे पास में, 1 अगस्त के दिन। अब आगे का वापस जो ट्रांजैक्शन आपको 1 अगस्त के दिन की होगी, वो एंट्री यहाँ पर करते जाओगे, फिर बैलेंस सीडी आएगा, फिर आप आगे बढ़ा दो, ठीक है ना, ऐसी चलती रहेगी प्रोसेस। ये बैलेंस बीडी आपका ओपनिंग में आएगा, और बैलेंस सीडी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, मैं रफ कर देता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, मेसर्स गोविंद एंड सन्स, तो आप नाम चेंज कर देंगे। अब अंकुर की जगह क्या हो जाएगा, गोविंद, गोविंद एंड सन्स। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मेट वही है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना, तो मैंने पूरा रफ नहीं कराया। ईयर हमें दिया गया है 2016, मेरी बुक में 2016 है, आपकी बुक में अगर चेंज हो तो आप ईयर चेंज कर लेना, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट एंट्री केस बैलेंस, बैलेंस हैगा, अभी हमने 1 अगस्त का बैलेंस उतारा था, नीचे कहाँ उतारा था, डेबिट साइड, वही होगा। मंथ स्टार्ट हो रहा है मार्च 1 टू बैलेंस बीडी। केस बैलेंस ओपनिंग दिया रहता है तो वो हमेशा डेबिट में आता है। कितना दिया है, 1,250 रुपीज। फिर आगे पेड टू राजेश, राजेश को दिए तो देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे कब दिए उसको, मार्च 2, बाय किसको दिए, राजेश। कितने दिए हैं, 500। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मार्च 3 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकद में माल बेचा, माल बेचते तो पैसा आता है ना, तो यहां लिखेंगे मार्च 3 टू सेल्स। सेल्स करा, कितने हो गए
100 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है 12 तारीख का, 12 मार्च। 12 मार्च को क्या करा उसने कि रिसीव्ड केस फ्रॉम शिवा, शिवा से हमें केस रिसीव्ड हुआ। अब रिसीव्ड हुआ है 230 रुपीज, ठीक है ना। अब शिवा से हमें रिसीव्ड हुएंगे तो उसको क्या करेंगे, पैसा आया तो यहाँ लिखेंगे मार्च 12 टू शिवा। नाम चेंज हो सकता है, शायद आपकी बुक में जय शिव हो सकता है, जय शिवा हो सकता है, बट शिवा भी है, ठीक है ना। तो आप नाम एक बार कंफर्म कर लेना। अमाउंट दिया है इसका 230 रुपए, ठीक है। आगे दिया है केस परचेस 16 तारीख को। परचेस मतलब माल बेचा, खरीदा है, पैसा गया मार्च 16 बाय परचेस 240। आप एक चीज हमेशा याद रखना कि रिसीव्ड होगा तो डेबिट में और क्रेडिट होगा मतलब देना होगा तो पेमेंट में, ठीक है ना। क्रेडिट साइड लिखेंगे आप, दोनों चीजें ये याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सिंपल केस बुक अगर आप अटकते हो तो फिर आगे क्वेश्चन भी तकलीफ दे जाएंगे आपको, तो इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे पहले करना, ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। फिर लिखा है किस तारीख को वेजेस, पेड वेजेस, मजदूरी दी, खर्चा है तो मार्च 21 बाय वेजेस, वेजेस से 50 रुपए के। आगे बढ़ते हैं, फिर दिया है ड्रू फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, खर्चा है हमारे लिए वो भी यही आएगा, बट कब करा है 25 तारीख को, तो M25 बाय ड्राइंग 100 रुपीज। नेक्स्ट 26 को दिया है पेड टू गोपाल दास, गोपाल दास को भी हमने पेड कराएगा तो वो भी खर्चा है हमारे लिए, वो भी यही लिखेंगे M26 बाय गोपाल दास। कितने दिए उसको हमने 500 रुपीज। फिर नेक्स्ट केस सेल्स, नगद बेचा, बेचते हैं तो पैसा आता है M28 टू सेल्स, सेल्स करा है, पैसा आया है, कितना है 480, 480 रुपए हमारे पास में आ रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, लिखा है पेड रेंट, किराया दिया 140, खर्चा है M31 बाय पेड रेंट 140। अब दोनों साइड का टोटल करते हैं, जिस साइड कम पड़ेगा वहां बैलेंस फिगर बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों साइड का जब आप टोटल करोगे तो एक साइड का टोटल आएगा, इधर का टोटल आएगा 2060, ठीक है ना, यह हाईएस्ट टोटल है। इस साइड का टोटल करोगे तो आपका अमाउंट बैलेंस जो सीडी आएगा आपका सीडी, ठीक है ना, मार्च 31 का बाय बैलेंस सीडी, यह हो जाएगा 530 2060, ठीक है ना। 530 रुपए ये हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। बैलेंस फिगर टोटल आ गया 2060। अब ये डेबिट में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रेडिट में। मार्च का आएगा तो अप्रैल 1 टू बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे करने जा रहे हैं 530, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मैंने सिंपल केस बुक के 2 क्वेश्चन थे आपको करवा दिए हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 खुद करना है, उसके बाद में फिर हम मंडे से क्वेश्चन नंबर 4 डबल कॉलम केस बुक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।